तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 23, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस फंक्शन के बारे में। डेटाबेस फंक्शन मेरे हिसाब से कल पढ़ने के काम में आएगा। आज जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको पहले पढ़ेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर आप ध्यान देंगे और थोड़ा बहुत अकाउंट पढ़े होंगे या देखे होंगे तो इस चीज़ को देख करके कुछ पुरानी बातें याद आ गई होंगी, जिसको अभी अखिलेश जी ने बोला है कि ये बैलेंस शीट है। क्या है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मुझे मालूम है कि आप लोग को पल्ले नहीं पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ये आप लोग के लायक आगे लायक होगा। तो लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना, 20,000 रुपये। परचेज़ दिया है 50,000 का, परचेज़ रिटर्न है 5,000 का। मजदूरी दी गई है 5400 रुपये। बेचा गया है 5 लाख का, सेल रिटर्न हुआ है 45,000 का। क्लोजिंग स्टॉक है कितना। तो सबसे पहले इन चीज़ों का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो 50,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका टोटल परचेज़ निकल जाएगा। इज इक्वल टू परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सेल रिटर्न भी माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो जब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट की खासियत ये होती है कि दोनों तरफ अमाउंट बराबर होता है। दोनों तरफ अमाउंट क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर कैसे किया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा हो उसी को टोटल किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे क्या, इज इक्वल टू सम। ठीक है, हो जाएगा। इधर भी टोटल करेंगे, इज इक्वल टू सम। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल करते हैं और जिस साइड कमी पड़ती है उसका बैलेंस यहाँ पे शो करते हैं। तो अगर आपका डेबिट साइड में कैश इधर कमी पड़ी तो इसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। यानी हमारा काम ये है कि 5,75,000 का टोटल माल था, 70,000 का बेचा, नहीं पहले इतने का माल था 70,000 का, बेचा 5,75,000 का, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इधर कमी पड़ी तो प्रॉफिट हुआ, इधर कमी पड़ी तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और अगर इधर कमी पड़ेगी तो लॉस हुआ। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें चाहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, दो चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर इन सब का टोटल, ये इनकम होता है और ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये इस साइड को क्या बोलेंगे, इनकम, इस साइड को क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से, तब तो यहाँ पे क्या लिख करके आए, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख करके आए, और अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो यहाँ पे क्या लिख करके आए, ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट में होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ग्रॉस होता है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर इसका टोटल ज़्यादा हो, किसके टोटल से, एक्सपेंस के टोटल से, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख करके आए। और अगर इन सब का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो यहाँ पे क्या लिख करके आए, ग्रॉस लॉस लिख करके। तो पहला तो ये दोनों जहाँ पे ये फार्मूला चलाना है। दूसरा ये फार्मूला चलाना है कि यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करे एक्सपेंस के टोटल को, तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी बैलेंस अमाउंट निकालना है कि अगर यदि समझते हैं ना, हाँ, यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो एक्सपेंस के टोटल में से माइनस करे इनकम के टोटल को। पल्ले पड़ा नहीं, मुझे मालूम था नहीं पड़ेगा, वो 100% नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विधि के विधान में लिख दिया गया है कि ये आपको समझ में आए। ठीक, तो चलिए पहला हमारा काम ये है कि पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रॉस लॉस। कब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, तो यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ यदि एक्सपेंस का टोटल करने के लिए कौन सा फार्मूला चलेगा, सम। किसको टोटल करना है, एक्सपेंस के टोटल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यदि एक्सपेंस का टोटल
सॉरी ये इनकम है ना, यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो तो ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर दैन, किससे ज़्यादा हो, एक्सपेंस के टोटल से, तो टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो डबल ई नोटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अरे हो गया भैया, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट डबल ए नोटेड कॉमा क्लोज। नहीं तो के लिए कॉमा, नहीं तो क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, और वहीं ग्रॉस लॉस आएगा, यहाँ कहाँ ग्रॉस लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस तो यहाँ आना चाहिए ना, तो उसके लिए अलग से फार्मूला चलाना, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो ग्रॉस प्रॉफिट आए, नहीं तो क्या है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए क्या लगाते हैं, डबल ई नोटेड कॉमा 2 बार। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो है, कहाँ लिख के आया है, वही ना निकालने हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि आपका इनकम का टोटल ज़्यादा है। अब वही फार्मूला सेम यहाँ पे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ, क्या फार्मूला चलेगा, यदि एक्सपेंस का टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। यदि एक्सपेंस का टोटल ब्रैकेट क्लोज ज़्यादा हो किसके टोटल से, इनकम के टोटल से, ठीक है। यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस टैक्स आए तो किस में टाइप करेंगे, डबल ई नोटेड कॉमा। नहीं तो के लिए कॉमा, नहीं तो आंसर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डबल ई नोटेड कॉमा 2 बार, हो जाएगा। तो यहाँ कुछ आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा है। अब वही कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है कि यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करें किसको, एक्सपेंस के टोटल को। नहीं समझ में आया तो चला के चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, टोटल में है, इनकम का टोटल, तो टोटल करने के लिए सम। यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से, टोटल करने के लिए सम। ज़्यादा हो तो के लिए कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, इनकम के टोटल में से माइनस करें किसको, एक्सपेंस के टोटल को। तो इनकम का टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम, ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे किसको, एक्सपेंस के टोटल को, तो उसको भी टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। तो यहाँ पे कैसे फार्मूला चला है, यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से, सॉरी गलत बोल रहा है, यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करें किसको, एक्सपेंस के टोटल को। नहीं तो क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डबल ई नोटेड कॉमा 2 बार, एंटर। तो देखिए माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया, क्यों कर दिया, एक बार कंडीशन बताई गई है और एक बार कैलकुलेशन किया गया है। तो देखिए अब दोनों साइड बराबर है कि नहीं बराबर है, हो गया कि नहीं हो गया। अब वही फार्मूला जैसे यहाँ पे आपने चलाया था प्रॉफिट लॉस लाने के लिए, वही फार्मूला यहाँ पे भी चलाएंगे कि यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो एक्सपेंस के टोटल में से माइनस करें इनकम के टोटल को। ये एकदम रट लीजिए, यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करें एक्सपेंस के टोटल को। यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो एक्सपेंस के टोटल को माइनस करें इनकम के टोटल से। नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला चलाइए, इज इक्वल टू इफ, कंडीशन कहाँ है, टोटल करना है तो टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। यदि एक्सपेंस का टोटल, ये एक्सपेंस का टोटल हुआ, ब्रैकेट क्लोज, ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर दैन, किससे ज़्यादा हो, इनकम के टोटल से। तो इनकम का टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो एक्सपेंस के टोटल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। हाँ वही करना है ना, उल्टा करना है ना, सेम उल्टा हो जाएगा। तो इनकम तो एक्सपेंस के टोटल में से माइनस करेगा किसको, इनकम के टोटल। नहीं तो क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकम का टोटल ज़्यादा है।
तो हमने तो ये फार्मूला चला दिया कि यदि इनकम का टोटल होगा तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेगा और माइनस करके यहाँ पे आंसर लाएगा। अगर यही एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ग्रॉस लॉस लिखेगा होगा। अगर यकीन नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ कितने का बिका, 5 लाख का ना, यहाँ पे बेच दीजिए 10 लाख का, खरीद लीजिए माल 10 लाख का, एंटर करिए, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेंस इस बार ज़्यादा हो गया। अब इनकम बढ़ा दीजिए, 5 है, लो 12 लाख लो, लो 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 12, एंटर करो, लो देखो कूद के इधर आए, खुद के कि नहीं खुद के, फिर इधर कूद रहे हैं तो इनको बढ़ा दो, लो फिर इधर कूद के, तो ऐसे इनको इधर उधर कूदा, कैसे कूदेगा, अमाउंट बढ़ा करके। यानी जैसे ही इनकम आपका ज़्यादा होगा तुरंत प्रॉफिट हो जाएगी आपको, तुरंत अमाउंट भी आ जाएगा। जैसे आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और लॉस का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, माथा पच्ची करनी पड़ेगी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मालूम है समझ में नहीं आएगा, फार्मूला चलाएंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे आप फार्मूला चलाएंगे, यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे, यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकलेगा, तो यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करें एक्सपेंस के टोटल। नहीं बताएंगे, वीडियो बन रहा है ना, इज इक्वल टू इफ क्या चले, अच्छा धीरे धीरे बताते हैं, अच्छा स्लो मोशन में। चलो देखो, यदि इनकम का टोटल ज़्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से तो इनकम के टोटल में से माइनस करें एक्सपेंस के टोटल को, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी फार्मूला चलेगा, यदि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा हो इनकम के टोटल से तो एक्सपेंस के टोटल में से माइनस करें इनकम के टोटल को। समझ में आ गया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, हो जाएगा ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2। रहने दें, बाकी का कल पढ़ेंगे, नहीं तो पता चला